हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। हमारी रिएक्शन कितने टाइप की होती है। नंबर वन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वे रिएक्शन होती है जिसमें टू और मोर एलिमेंट ऑफ कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड। इट मीन्स दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड मिलकर अगर एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं तो उसे कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जैसे एक्स और वाई मिलने के बाद एक्स वाई बना रहे हैं, C+O2 मिलने के बाद CO2 बना रहे हैं, Fe और O2 मिलने के बाद Fe2O3। यानी कि दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलकर या कंपाउंड मिलकर अगर हमारा एक कंपाउंड बन रहा है तो उसे कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन कहते हैं। सेकंड आती है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एक कंपाउंड का ब्रेक डाउन होने के बाद उससे हमें दो या दो से अधिक कंपाउंड प्राप्त होते हैं, उसे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि ए बी डीकम्पोज होने के बाद A+B प्राप्त होगा। जैसे कि हमारा है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड हमारा डीकम्पोज होने के बाद वाटर और CO2 देता है। जैसे कि हमारा NaCl है, डीकम्पोज होने के बाद Na और Cl देता है। CaCO3 को अगर हम गर्म करेंगे तो डीकम्पोज होने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। जैसे कि इसमें एक और एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो उसके बाद हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होगी। थर्ड रिएक्शन आती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन। ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द वन वेयर इन एटम और ए सेट ऑफ एटम इज डिस्प्लेस बाय अनदर एटम इन ए मेटल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें एक एटम या फिर सेट ऑफ एटम डिस्प्लेस हो जाता है दूसरे एटम से, तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एक्स की रिएक्शन अगर हम XY से करेंगे तो यहाँ से हमारा Y डिस्प्लेस हो जाएगा X के द्वारा और हमें प्राप्त होगा XZ और Y। ये हमारी दो तरह की होती है, मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट पढ़ते हैं हम मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिसमें कोई मेटल किसी दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है तो उसे कहते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि CuSO4 की रिएक्शन हम Zn से कराए तो ZnSO4 और Cu प्राप्त होगा। ये Zn जो है CuSO4 से Cu को डिस्प्लेस कर देता है और हमें Cu अलग प्राप्त होता है और ZnSO4 प्राप्त होता है। जैसे कि V2O5 की रिएक्शन हम कैल्शियम से कराते हैं तो V जो कैल्शियम है हमारा वो V को डिस्प्लेस कर देगा और हमें प्राप्त होगा कैल्शियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम की रिएक्शन TiCl4 से कराते हैं तो यहाँ से मैग्नीशियम Ti को डिस्प्लेस कर देगा और हमें Ti और मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होगा। अगली आती है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता है किसी नॉन मेटल के द्वारा, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि हम सोडियम की रिएक्शन अगर हम किससे कराएं, अगर हम सोडियम की रिएक्शन जल से कराएं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। यानी कि सोडियम जो है यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है और हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही है। कैल्शियम की रिएक्शन अगर हम जल के साथ कराएं तो यहाँ से कैल्शियम जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के बाद हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। जैसे कि मैग्नीशियम की रिएक्शन जल से कराने के बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन प्राप्त होता है और आयरन की रिएक्शन जल से कराने के बाद फेरिक ऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ H2 फ्रॉम एसिड। अगर हमें एसिड से अगर हमारा H निकल रहा है किसी मेटल के द्वारा तो इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन C2H तो हमारा ZnCl2 और H2 प्राप्त होगा। फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जिसमें मान लो हमारा कोई एक एलिमेंट है, उस रिएक्शन में उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा है। जैसे कि हमारा H2O2 से हमारा जल
और O2 प्राप्त होता है। तो इसमें H2O2 में O की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है, और H2O में O की ऑक्सीडेशन नंबर -2 और O2 में O की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो इसमें O का -1 से 0 ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और -1 से -2 रिडक्शन भी हो रहा है।